उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूर दिवस पर मजदूरों को दी सौगात। 30 लाख श्रमिकों को जारी किए 1,000 रुपए का भत्ता। कर्नाटक के मैसूर में राशन वितरण के दौरान लॉकडाउन का हुआ उल्लंघन। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बिना पहुंचे लोग राशन लेने। कांग्रेस नेता के वेंकटेश ने बांटा राशन। तो वहीं आज महाराष्ट्र राज्य का 60वां स्थापना दिवस। कोरोना वायरस को लेकर सादे तरीके से मनाया गया दिवस। सीएम उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने फहराया तिरंगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक देश भर के छात्रों के सवालों का देंगे जवाब। सोशल मीडिया के जरिए 2 मई को दोपहर 12 बजे जुड़ेंगे निशंक। लॉकडाउन को लेकर असमंजस में पड़े छात्रों के सवालों का देंगे जवाब। वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों के घर वापसी को लेकर सरकार हुई गंभीर। बसों और विशेष ट्रेनों के जरिए मजदूरों को भेजा जा रहा घर। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन से उपजे हालात के बीच भारतीय शिक्षा विभाग इन दिनों अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। परीक्षाओं और रिजल्ट को लेकर छात्रों के बीच असमंजस की हालात है। हालांकि इस मौजूदा हालात से निपटने के लिए सरकार अपनी ओर से हर संभव कोशिश कर रही है। बावजूद इसके छात्रों के मन में फिर भी कई ऐसे सवाल हैं जो उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। ऐसे ही सवालों का जवाब देने के लिए एक बार फिर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सोशल मीडिया पर जुड़ेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री शनिवार 2 मई को सोशल मीडिया के जरिए छात्रों के सवालों का जवाब देंगे। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। शनिवार को 12 बजे हम लोग सीधे बच्चों के साथ संवाद करेंगे। उनके मन में क्या चल रहा है, क्या कठिनाई है, क्या सुझाव है उनके। तो मैं बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मस्ती के साथ रहें और किसी भी प्रकार का दबाव महसूस न करें। हमने कुछ ऑनलाइन हल्का सा पाठ्यक्रम भी उनको दिया है। उस ऑनलाइन पाठ्यक्रम को वो देखें जितना उनको समय मिलता है और फिर उसको मस्ती के साथ लें। और शनिवार को यदि आपके मन में कोई ऐसी बात होगी तो आप शनिवार को मुझसे सीधे बात करिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूर दिवस पर मजदूरों को एक सौगात दी है। राज्य सरकार ने 30 लाख मजदूरों को भत्ते की किस्त जारी की है और साथ ही आज मजदूर दिवस के मौके पर राशन देने की दूसरी किस्त की भी शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी सरकार ने निर्माण श्रमिकों, रोज कमाने वाले ठेली, खोमचा, रेहड़ी, रिक्शा, ई रिक्शा, कुली, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 16 श्रेणी के कामगारों, धोबी, मिस्त्री, मोची, नाई, कुम्हार, राजमिस्त्री आदि के लिए भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब तक ऐसे 30 लाख निर्माण श्रमिकों के साथ अन्य सभी श्रमिकों को ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आज हम एक बार फिर से अपने 30 लाख श्रमिक वर्ग को दूसरी बार भरण पोषण भत्ता की राशि जारी कर रहे हैं। आज मई दिवस है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के अपने सभी कामगार और श्रमिकों को हृदय से बधाई देता हूं। लॉकडाउन के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से 80 करोड़ नागरिकों को 1,70,000 करोड़ रुपए की गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ आच्छादित करने का कार्य हुआ है। इसमें कामगार है, श्रमिक है, किसान है, युवा है, उद्योग में काम करने वाला जो हमारा श्रमिक है, ये सभी लोग इस योजना से आच्छादित हुए हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं घोषित हुई हैं जो
एक गरीब के लिए, एक किसान के लिए, एक मजदूर के लिए, एक कामगार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने यहां पर निर्माण श्रमिकों के लिए, डेली कमाने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, ई रिक्शा, रिक्शा, कुली, पलेदार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विश्वकर्मा श्रम सम्मान से आच्छादित होने वाले उन 16 कैटेगरी के कामगारों के लिए धोबी है, मोची है, नाई है, सुनार है, कुम्हार है, राजमिस्त्री है, इन सभी प्रकार की जो कैटेगरी है, इन सबको हमने भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की और सफलतापूर्वक अब तक 30 लाख ऐसे सभी निर्माण श्रमिकों के साथ साथ अन्य सभी श्रमिकों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना को लेकर सरकार की तैयारियों, प्लाज्मा थेरेपी और कोटा में फंसे दिल्ली के छात्रों को वापस लाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि कोटा में बसें भेज दी गई है, कल दिल्ली के सभी छात्र वहां से लौट आएंगे। वहीं केजरीवाल ने दिल्ली में टेस्टिंग के बारे में बताया कि दिल्ली की प्रति 10 लाख जनता में 2300 लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये औसत 500 का है। इसी वजह से यहाँ मरीज ज्यादा आ रहे हैं। दिल्ली में अभी तक कोरोना के 3500 केस सामने आए हैं। खुशी की बात यह है कि 1100 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं और सभी अपना प्लाज्मा डोनेट करने को भी तैयार हैं। 1200 लोग ठीक होके अपने घर चले गए हैं। 59 लोगों की मौत हो गई और 2362 अभी एक्टिव हैं। एक तरह से अगर इसको देखा जाए 3500 केस हुए हैं, तो एक मन में ये आता है कि दिल्ली के अंदर केस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में हमने निर्णय लिया कि हम टेस्ट खूब कराएंगे ताकि पता चल जाए कि कौन संक्रमित है, कौन इन्फेक्टेड है, और जो इन्फेक्टेड है उसका फिर इलाज कराया जा सके, उसको फिर अलग किया जा सके ताकि वो और लोगों को ना फैलाए। हम दिल्ली में खूब टेस्ट करा रहे हैं, जम के टेस्ट करा रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे लगभग 2300 टेस्ट हो रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं पर मिलियन पॉपुलेशन पे 2300 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पूरे देश का एवरेज जो आंकड़ा है वो है लगभग 500 के करीब का। तो पूरे देश में 500 के करीब टेस्ट हो रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में 2300 टेस्ट दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। तो लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही पौड़ी जिला ऑरेंज और ग्रीन जोन में रहा, मगर अब केंद्र सरकार के दिए गए दिशा निर्देश के बाद पौड़ी जिला आने वाले दिनों में कितना ग्रीन जोन रह पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अब पौड़ी जनपद के निवासी जो अन्य प्रदेशों में फंसे हैं, ऐसों के लिए केंद्र सरकार की ओर से उन्हें वापस लाने के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिसके बाद अन्य प्रदेशों में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से अपने पैर पसारा है। और अगर अन्य प्रदेशों से लोगों की वापसी होती है तो उनके जिलों में अगर उन्हें लाया जाता है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को और अधिक मुस्तैद होना पड़ेगा। अभी निश्चित नहीं है कि कितने लोग आएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और संख्या के दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे कि किन किन जगहों पर इनको क्वारंटाइन करना है। ऐसा भी हो सकता है कि संख्या अगर कम है तो हम होम क्वारंटाइन भी कर सकते हैं, और हमें लगता है कि संख्या ज़्यादा है तो चाहे लक्ष्मण झूला वाला इलाका हो, कोटद्वार का इलाका हो, श्रीनगर का इलाका हो, या फिर पौड़ी में या सतपुली हो, तो ऐसी जगह पर हम लोग अपने क्वारंटाइन सेंटर्स भी बनाएंगे और होम क्वारंटाइन भी इन लोगों को करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी जारी होने के बाद हरिद्वार में फंसे दूसरे राज्यों के प्रवासियों को उनके गृह राज्य भेजने की कवायद प्रशासन ने शुरू कर दी है। जिला प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। तो वहीं 4 मई के बाद इन सभी को बसों से ले जाने के लिए इंतजाम भी किए जाएंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार में साल भर में लाखों श्रद्धालु तीर्थाटन करने पहुंचते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों के लोग हरिद्वार में भी फंसे हैं।
देखिए, जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ, बल्कि मैं कहूँगा जिस दिन से जनता कर्फ्यू की आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसी दिन से हरिद्वार में हजारों की संख्या में तीर्थयात्री फंसे हुए हैं और इतने लंबे समय तक अपने घरों से दूर किसी होटल में, धर्मशाला में, एक कमरे में सीमित होकर रह पाना, ये निश्चित रूप से एक तपस्या से कम नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि अब चूँकि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं और नई एडवाइजरी जारी हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में अब इन लोगों को भी एक उम्मीद की किरण जागी है कि ये लोग पुनः अपने घर जा पाएंगे, अपने परिवार से मिल पाएंगे, अपने घरों में पहुंचकर चैन की और सुख की सांस ले पाएंगे। जिला प्रशासन के साथ मिलकर जो इसका चिन्हीकरण का कार्रवाई जो चल रही है, फिर इसका डेटा एकत्रित करके जो है सो जिला अधिकारी के साथ उसको शेयर करके फिर उसका जो उनका द्वारा व्यवस्था किया जाएगा, उसमें सुरक्षा प्रबंध के साथ जो है इनका अपना अपना गृह जनपद का ओर इनको प्रस्थान किया जाएगा। हम घर जाना चाहते हैं, ये हमारा व्यवस्था तो कीजिए, हमारा जो हमारा घर पहुंचा दीजिए। बहुत असुविधा है यहाँ पर, घर जाने का बहुत ये लगता है। यही हम बोला है, फर्स्ट कहता है, लास्ट है। जो पैसा था वो सब खत्म हो चुका, वो खत्म हो चुका। हम बहुत माने असुविधा फील करते हैं। वहीं देश भर में कोरोना को लेकर लॉकडाउन जारी है, तो वहीं लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले भी बढ़ रहे हैं, जिसकी रोकथाम को लेकर प्रशासन की ओर से अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं इसी बीच सोनीपत के खुबरू गांव में भी कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर गन्नौर के सब डिवीजन मजिस्ट्रेट IAS स्वप्निल रविंद्र पाटिल से संवाददाता आदेश त्यागी ने खास बातचीत की। पाटिल, गन्नौर SDM, हम उनसे पूछेंगे कोरोना संबंधित को लेकर सर क्या तैयारियां आपने की? खुबड़ू में 7 मामले पॉजिटिव आए हैं और उसके लिए हमने खुबड़ू गांव को पूरी तरह कंटेनमेंट कर दिया, सील कर दिया गया है। और उसके साथ ही हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों को जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे कि सब्जी है, राशन है तथा पशुओं के लिए आहार है, वो टाइमली पहुँचाया जाए उनके लिए। सर कुछ मार्केट का भी ऐसा है जो दुकानें हैं अंदर गलियों में खुली है, वहाँ पर काफी रश रहता है। बिल्कुल, इसमें उपायुक्त महोदय से आदेश है कि जो एकल दुकानें हैं सिर्फ वो खुलेगी, लगातार वाली दुकानें नहीं खुलेगी। तो और जो खुल रही है उसमें भी 50% ही वर्कर्स काम करेंगे, साथ ही मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह सारा इस्तेमाल करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालना करेंगे। और अगर कोई उल्लंघना करता पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पद से आदेश के साथ अमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया। वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है। इस अवसर पर राज्य के श्रम विभाग, कारखाना एवं बॉयलर विभाग के मंत्री टीकाराम जूली ने सभी श्रमिक भाइयों को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की बहुत बधाई दी है और शुभकामनाएं भी दी है। उन्होंने कहा है कि वैसे तो हम श्रमिक दिवस को बड़े जश्न के रूप में मनाना चाहते थे, लेकिन आज कोरोना महामारी में भी हमें सर्वाइव करना है। कोरोना संकट के दौर में अपनी सेवाएं दे रहे सभी श्रमिकों को उनके हृदय से धन्यवाद उन्होंने दिया है और कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस सरकार श्रमिक के हितों में विभिन्न अहम कदम भी उठा रही है। सभी श्रमिक भाइयों को श्रमिक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। वैसे तो अब की बार हमने विधानसभा में भी अनाउंस किया था कि श्रमिक दिवस बड़े धूमधाम से हम मनाएंगे, लेकिन आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं वो आप सब लोगों को पता है। इन परिस्थितियों के अंदर भी हमें सरवाइव करना है। इस कोरोना की सबसे बड़ी जो मार पड़ी है वो श्रमिकों पे पड़ी है। बहुत से श्रमिक दूसरे राज्यों से पलायन करके यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत से श्रमिक जो यहाँ काम कर रहे थे वो अपने घर जा रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, दोबारा बड़ी मुश्किल से कुछ फैक्ट्रियां खुली हैं, कुछ धीरे धीरे वापस खुलेंगी, लेकिन एक बहुत बड़ा खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ा है। जब लॉकडाउन हुआ उस समय लाखों की संख्या में हजारों किलोमीटर तक हमारा श्रमिक पैदल चल के गया है। मुझे इस चीज का दुख है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की जो भी एडवाइजरी आए उसका पालन करें। हम आप लोगों के सहयोग के लिए हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब लगातार ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि हमारा कोई भी श्रमिक भाई परेशान नहीं हो।
हम आने वाले समय में आपका पूरा सहयोग करेंगे, आपके कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो वहीं राजस्थान सरकार की ओर से प्रवासियों को घर भेजने और लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में पारी के सुमेरपुर से रोडवेज बसों को प्रवासियों को घर भेजने के लिए मध्य प्रदेश की सीमा तक रवाना किया गया। तो वहीं बसों को भेजने से पहले सैनिटाइज किया गया है। तहसीलदार जवाहरलाल चौधरी ने बताया कि लगभग 350 प्रवासियों को अपने अपने घरों के लिए 7 रोडवेज बसों के माध्यम से राजस्थान की अंतिम सीमा तक पहुंचाया गया है। 4 हमारे वो चेक पोस्ट डिसाइड किए हुए थे। एक सवाई माधोपुर में है, 2 झालावाड़ में है और एक चित्तौड़गढ़ में है। उन 4 चेक पोस्टों के लिए जो निर्धारित की हुई है जगह भाई एमपी के लिए जो भी बसें जाएगी उन्हीं चेक पोस्टों के लिए भेजी। तो वहीं बारां के चीपा बड़ौद में एक किसान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक किसान घर से मंडी में लहसुन बेचने के लिए आया था, जहां तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने फिलहाल जांच शुरू कर दी है। भगवान लाल दागड़ निवासी पटना ने एक रिपोर्ट अस्पताल चीपा बड़ौद में पेश की है कि मैं व मेरा भाई बाबूलाल कल दिनांक 30/4/2020 को हमारे गांव पटना से लहसुन बेचने के लिए लहसुन मंडी में आए हुए थे। अच्छा। लहसुन की ट्रॉली मंडी में खड़ी हुई थी। हाँ। आज सुबह 6 साढ़े 6 बजे करीबन मेरे भाई बाबूलाल की अचानक मृत्यु हो गई, जिसको लेकर अस्पताल आए थे। डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने भी मृत्यु घोषित किया। तो वहीं जालौर के रानीवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में एक 8 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने का एक मामला सामने आया है। पीड़ित बालक के चाचा ने इस मामले में पुलिस थाना में 8 वर्षीय बालक के साथ नाबालिग द्वारा कुकर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। तो वहीं पुलिस ने फिलहाल मामले में जांच शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र में मारूवाड़ा गांव के एक व्यक्ति ने अपने 7 वर्षीय बेटे के साथ में एक रतनपुर के निवासी एक व्यक्ति के द्वारा कुकर्म करने की संबंध में एक रिपोर्ट दी थी कल, जिस पर हमने पॉक्सो और 377 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद में उसका मेडिकल करवाया और आरोपी को आज हमने दस्तयाब कर लिया है, जिससे अनुसंधान जारी है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 27 हो गई है। तो वहीं निम्बाहेड़ा में कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, जिसे लेकर कलेक्टर चेतन राम देवड़ा और एसपी दीपक निम्बाहेड़ा पहुंचे और अधिकारियों के साथ बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। आपको बता दें कि जिले में संभावित कोरोना संक्रमितों के 1518 सैंपल भेजे गए हैं, जिसमें से 20 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 1289 सैंपल नेगेटिव आए हैं। तो वहीं 209 सैंपल की रिपोर्ट आना फिलहाल अभी बाकी है। तो वहीं कोरोना संकट के बीच कोरोना वॉरियर्स डटे हैं। बूंदी में एनसीसी कैडेट्स भी खाकी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। कोरोना महामारी में एनसीसी योद्धा 10 घंटे धूप में खड़े रहकर निस्वार्थ भाव से सड़कों पर डटे हैं और ये काम एनसीसी कैडेट्स अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जिस प्रकार देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो उस प्रकार हमें जिस प्रकार हम कॉलेज में एनसीसी परेड वगैरह करते थे, तो हमें भी लगा कि हमें जो ट्रेनिंग मिलती थी 5 साल की ट्रेनिंग मिलती थी हमें, तो ट्रेनिंग के बाद हमारे जो सर्टिफिकेट हमें मिला कंप्लीट हुए, तो हमें लगा कि हमें भी देश सेवा में जाना चाहिए। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त दी देश सेवा करने के लिए, निस्वार्थ सेवा करने के लिए, तो हम पहुँचे और कोतवाली गए और कोतवाली में सर से बात हुई, तो सर ने हमें बोला कि आप देश सेवा के लिए लग सकते हो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।